प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का। देखिए, ये क्लास 10th का है। बायोलॉजी यानी साइंस में जो बायोलॉजी उसका चैप्टर नंबर 6 का। इस चैप्टर का नाम है जनन और इसका आज हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर का जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव तो मैं करवा ही दूंगा। और यदि आपने इससे पिछले क्लास यानी चैप्टर का नहीं देखे है, यानी सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिया हूँ। यदि नहीं देखे उन सभी को तो आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाए आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और एकदम परीक्षा का तैयारी को एकदम अपने अच्छे तरीका से एक लेवल पर ले जा सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है जनन, चैप्टर नंबर 6 है बायोलॉजी का। उसके बाद मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सभी को, जिस तरीका से मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यदि आप स्क्रीन पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल आसान तरीका से ले सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज कर देना। आपको क्या करना है, मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ना, आपको तुरंत यहाँ से 10-15 मिनट के अंदर जोड़ दिया जाएगा एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद वहाँ पे डेली मैं जिस तरीका से क्लास यानी अपलोड होती है उसी तरीका से मैंने आपसे पीडीएफ भेजने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से एक बेहतरीन तरीका से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा केचुआ उदाहरण है। देखिए, केचुआ क्या चीज का उदाहरण है, ये सबसे पहले बताना आपको पड़ेगा। देखिए, केचुआ जो है ना उभयलिंगी जीव है। क्या है, उभयलिंगी है, जो कि पानी में भी रहती है और इस धरती पर भी रहती है। इसको हम कह सकते हैं उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं और सी को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने का पास कर अंडाणु निषेचित होता है। देखिए, अंडाणु क्या होता है, निषेचित होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाणु जो निषेचित होता है फिलोपियन नलिका में होता है। अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है तो फिलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अगला नंबर चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। करा हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ध्यान सुनिएगा, करा कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कर अमीबा अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। कर अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन पे देखने का प्रयास कीजिए। का लैंगिक जनन संचारित होता है। कर लैंगिक संचारित रोग है। कर लैंगिक जनन जो है ना संचारित रोग है, वो रोग जो है एड्स है। क्या है, एड्स है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। अब यहाँ देखने का प्रयास करें छठा नंबर क्वेश्चन को। करा निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसमें से ये बताना आपको कि लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग जो है, ये जो हम बात करेंगे यानी सबसे पहले यानी बी नंबर को सूचक क्या है, सूजांक। उसके बाद हम बात करेंगे ए बी करा बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। करा गर्भ निरोधक उपाय के लिए, करा गर्भ निरोधक उपाय के अंतर्गत कौन आता है। आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि गर्भ निरोधक जो है ना उपाय के अंतर्गत कौन आता है। ये आता है कॉपर टी आता है। कौन चीज आता है, कॉपर टी आता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं, कॉपर टी आता है। अब कर गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। गर्भपात की जो है सुरक्षित अवधि जो है 3 महीने के भीतर है। कितना है, 3 महीने के भीतर है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। चलिए, अगला नंबर पर चलते हैं। गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। गर्भपात जो है भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। ये माना जाता है ब्लास्टुरा में। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। अगला नंबर पर चलिए, अमीबा में जनन होता है। क्या चीज में करा, अमीबा में जनन होता है। अमीबा में करा जनन कैसे होता है, ये होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। अमीबा में जो जनन होता है कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अमीबा में जनन कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, करा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। करा कि स्त्रियों में
लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक जो होता है वह XX होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष का, हम बात करेंगे तो देखिए पुरुष में होता है X और Y होता है, और महिला का हम बात करेंगे, स्त्री में बात करेंगे तो स्त्री का होता है और XX होता है केवल, ठीक ना। अब इससे पता चलेगा आपको कब लड़का होता है कब लड़की होता है। चलिए तो आगे इसके विषय में यदि क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाने का मैं प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को करा, काउपर कटिका ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य जो है ये है क्षारीय द्रव स्रावित करना। क्या है? क्षारीय द्रव स्रावित करना। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण जो होता है विकसित होता है। ये विकसित जो होता है हमको जो फंड्स में होता है, किसमें? फंड्स में होता है। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंड उत्सर्ग होता है। ये जो होता नहीं होता है, यानी गर्भाशय में अंडा का निर्माण ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करने का प्रयास करेंगे हम। कारण निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु केचुआ है। अभी हमने इससे पहले इसके बारे में बात किए थे। उभयलिंगी जंतु जो वह केचुआ है। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे ए को टिक कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीका से। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन जो होता है ये होता है अर्धसूत्री होता है। कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्यूबर्टी। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। अब यहाँ देखेंगे भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? ये जो मिलता है फैलोपियन ट्यूब से मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? भ्रूण को माता से पोषण जो मिलता है यानी उस किसके द्वारा मिलता है? फैलोपियन ट्यूब से मिलता है। आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए का। अब यहाँ पे देखेंगे हम पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान सुनिएगा। पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फूल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं फूल में। क्या चीज में पाए जाते हैं? फूल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेंगे। बीजांड की ओर परागकण नलिकाएं की वृद्धि के कारण जो होता है ये होता है केमोट्रॉपिज्म होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? नर युग्मक बताना आपको। नर युग्मक जो है ये शुक्राणु है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। नर युग्मक कौन सा है? तो शुक्राणु है। नर युग्मक इनमें से कौन सा है? तो शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। अंडाणु ये जो है मतलब नर युग्मक नहीं, यानी स्त्री युग्मक कह सकते हैं हम। उसके बाद हम कह सकते हैं गर्भाशय भी नहीं, फैलोपियन नलिका ये सब नहीं है। नर युग्मक केवल शुक्राणु है। स्त्रियों मासिक चक्र का भ्रूण सहित होना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेनार्चे कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम। बीज विकसित अंग कहलाता है। 2022 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बीज विकसित अंग कहलाता है। बीज विकसित अंग जो कहलाता है बीजांड कहलाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ए को टिक करेंगे। बीज विकसित अंग क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखकर यौन परिपक्व की अवस्था को कहते हैं। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यौन परिपक्वता की अवस्था को जो कहते हैं यौवना रंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। क्या कहते हैं? यौवना रंग कहते हैं। शुक्राणु का विकास होता है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्राणु का विकास कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। देखिए शुक्राणु का विकास कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ध्यान सुनिए। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन के लिए कोशिका विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्त्री की मासिक चक्र में एक निश्चित अंडाणु किस दिन गर्भाशय से बाहर निकलता है? ये जो निकलता है 14वां दिन निकलता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। किस दिन निकलता है? 14वां दिन निकलता है। वृषण कोश का आंतरिक भीतर के सामान्य तापमान से यानी डैश डिग्री सेल्सियस कम जो होता है ये तो 2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ये कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस। अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए जरा सा। ठीक।
करा मानव मादा के जनन अंग का भाग नहीं है। ये जो है ना शुक्रवाहिका ने, मादा का पूछ रहा ना, मादा का शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। करा ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है। करा ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, जिनमें दोनों लिंग जो उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्विलिंगी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। क्या कहा जाता है? द्विलिंगी कहा जाता है। कारण ऐसे जीव जिसमें से उपस्थित रहते उसको द्विलिंगी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। चाहे इसका पहला ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ गया। कारण इनमें से आनुवांशिकता गुणों को संदेश होता है। कारण इनमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। कारण इनमें जो होता है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, ये होता है, हम बात करेंगे डीएनए। ऑप्शन नंबर हम बात करें डीएनए जो होता है आनुवांशिकता के अनुसार ये चलता है, वंश के अनुसार चलता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, बी ए को टिक करेंगे। अब 32 नंबर का क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीका से। कारण स्पीज की उत्तर जीविका के लिए महत्वपूर्ण है। कारण स्पीजी की उत्तर जीविका के लिए महत्वपूर्ण जो है यह विविधताएं है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कौन सी जो है? तो विविधताएं है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। कारण द्विखंडन होता है, 2021 में एक क्वेश्चन जो पूछा गया है। कारण द्विखंडन होता है अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन अमीबा में होता है। द्विखंडन क्या चीज़ में होता है? तो अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कारण द्विखंडन द्वारा जन्म होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन का हम देखने का प्रयास करेंगे। द्विखंडन द्वारा जनन होता है, ये जो होता है हम बात करेंगे यानी अमीबा में होता है और लेशमानिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। कारण उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। कारण उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित जो होता है स्त्री और पुंकेसर दोनों होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कारण पुष्प में परागकोश कहाँ पे बनता है? 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। पुंकेसर दाल में बनता है। ऑप्शन हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। कारण फल का कौन सा भाग फल का कौन सा भाग फल में फूल का होगा? फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तन होता है? तो हम बात करें अंडाशय। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। यहाँ पे फूल होगा, कर लीजिएगा। कर पुष्प का नर जनांग कहलाता है। 2019 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि पुष्प का नर जनान अंग कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। कारण निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पुष्प है? 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कारण निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी है? एक लिंगी पूछा। एक लिंगी जो है ना सबसे पहले पपीता का पुष्प क्या है? पपीता का है एक लिंगी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन कर पुनरुत्पादन का उदाहरण जो है ना हाइड्रा है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। अगला नंबर पे चलेंगे हम। करा क्या अपखंडन नियम में किसमें होता है? अपखंडन नियम में किसमें होता है? ये जो होता है यानी माइक्रोगायरल में होता है, हाइड्रेला में होता है, ईस्ट में होता है, इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। फल में निषेचन कहाँ होता है? फल में निषेचन कहाँ होता है? ये जो होता है अंडाशय के पास होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। किसके पास होता है? अंडाशय के पास होता है। परागकण में होते हैं। 2015, 2016, 2017, 2023 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। परागकण में होते हैं। परागकण में परागकण होते हैं। परागकण में परागण होते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। नव अंकुरित पौधे में क्या होता है? कि नव अंकुरित पौधे में क्या होता है? नर अंकुरित पौधे में होता है मूलांकुर होता है, परागण होता है, बीजपत्र होता है। इनमें से सभी हम डी को टिक कर देंगे बेहतरीन तरीका से। पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण को क्या कहते हैं? पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अनियोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। किस पौधे को कायिक प्रबंधक द्वारा उगाया जा सकता है? कायिक प्रबंधक द्वारा गुलाब को उगाया, गन्ना को, अंगूर को, इस सभी को उगाया जाता है। मतलब जिसको हम काट करके, इसके छलिया को काट करके उसमें जो है ना उसको कलम लगा करके अलग जगह पे लगाते, उसी को कहते हैं कायिक प्रबंधन। बीज नहीं उत्पन्न करने की उपस्थिति बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? ये उगाए जाते हैं कायिक प्रबंधन से। यदि बीज नहीं उत्पन्न करते हैं तो क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन के द्वारा हम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे।
करा वर्तिक्राग भाग है 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंडाशय का है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। करा डीप कोष पाया जाता है 2024 में क्वेश्चन पर डीप कोष जो पाया जाता है जीवाणु में, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। आलू का कृत्रिम प्रबंधक होता है 2024 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये तना द्वारा, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। करा उभयलिंगी जीव का उदाहरण है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण जो है करा हाइल्फा है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे हाइल्फा। करा कोशिकीय जनन मुकुलन द्वारा होता है, कोशिकीय जनन मुकुलन द्वारा जो होता है ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे ईस्ट में होता है। करा प्राक्कन निम्न में किसके अंदर बने होते 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी प्रागकोश के द्वारा, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। स्त्री केसर में उपस्थित होता है, स्त्री केसर में करा अंडाशय वर्तिक्राग और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। करा निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है फल में, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे फल में। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायक प्रबंधन है, करा निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायक प्रबंधन जो है ना ये है एक विधि बड कलम प्रबंधन, इनमें से सभी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। करा अलैंगिक जनन की विधि है 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, अलैंगिक जनन का है करा बीजाणु जनन मुकुलन विखंडन, करा ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। कर बीज विकसित होता है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीजांड से होता है, बीज विकसित होता है बीजांड से, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं कि बेहतरीन तरीका से। करा पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है ये होता है फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं फूलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, हम बात करेंगे इसका मस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, ये जो है ना कॉन्डम डायफ्राम कॉपर टी, इनमें से सभी हम टिक करेंगे। का निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, ये जो प्लाज्मो, यही ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, क्या है प्लाज्मोडियम। का आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर एंड हो गया है, कैसा लगा ये क्लास जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट किया क्योंकि रिवीजन का समय, रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।